बिहार पुलिस की तैयारी के लिए सिर्फ उसका सिलेबस ही जानना जरूरी नहीं है, उसका तैयारी हमें कैसे करना है, यानी कौन सा सब्जेक्ट हमें सबसे पहले कवर करना है, ये सब बात भी आपको ध्यान में मिक्स होता है और एंटीवायरस भी मिक्स हो जाता है। तो थोड़ा सा कट ऑफ जो है बढ़ जाता है इसमें, लेकिन ऐसा नहीं कहा जाए कि सिर्फ उसी का रिजल्ट होता है। तो 70% से ज्यादा क्वेश्चन, यानी कि 70% कम से कम क्वेश्चन तो सिर्फ इसी दोनों से आ गया, तो फिर हमको तो बाकी नहीं भी करेंगे तो फिर हम यहीं से स्कोर कर सकते हैं। लेकिन हर एक वो डाउट हम इस वीडियो में दूर किए हैं जो आपके दिमाग में उत्पन्न होता है। तो चलिए हम लोग इसे शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोग के पास आ चुकी है, यानी कि आप लोग का सिलेबस प्लस स्ट्रेटजी का वीडियो आ चुका है। यानी कि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, बहुत सारे छात्र जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का तैयारी मन से करते हैं वो चाह रहे थे कि इसका सिलेबस हमें बताइए और किस तरह से हमें पढ़ना चाहिए कि ज्यादा हम स्कोर कर सकते हैं, हाई स्कोर कर सकते हैं और इस एग्जाम को हम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाल सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे इस बार जो है कैंडिडेट है फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं, यानी पहली बार बिहार पुलिस का एग्जाम देंगे, तो उनको जरूरी है कि एक एक स्टेप को अच्छे समझिए और इस एग्जाम को पहले अटेम्प्ट में ही निकालने का प्रयास करिए। तो चलिए आपका हम प्रयास को सफल बनाते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं हम कि आज का जो वीडियो आधारित होगा वो बिहार पुलिस कांस्टेबल सिलेबस और प्लस में स्ट्रेटजी, यानी कि आप लोग का सिलेबस और रणनीति दोनों हम बताने वाले हैं, जिसमें क्या क्या आपको हम बताएंगे। तो रिटन एग्जाम संबंधित सब चीज बताने वाले हैं, जिसमें आप लोग को एग्जाम का बेसिक चीज जो कि आप लोग को जानना बहुत जरूरी है एग्जाम से पहले, और एग्जाम में जाने के बाद आप लोग को ये सारा चीज पर ध्यान देना है। इस वीडियो में आपको कट ऑफ से संबंधित भी जानकारी देंगे कि इसका कट ऑफ कितना आता है और कितना आप लोग को दिमाग में लेकर के चलना है, कितना नंबर हम लोग को स्कोर करना है। मेरिट जब आप लोग का बनेगा उससे संबंधित हम कुछ बात करने वाले हैं। इसका एग्जाम कब होता है, रूल क्या है एग्जाम होने का बिहार में, बिहार पुलिस कांस्टेबल का, इसके बारे में बात करेंगे। और सेट प्रैक्टिस काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि जब आप किसी तैयारी को करते हैं और उसको जांचने का जब आपके पास फॉर्मूला नहीं होता है तब कहीं ना कहीं दिक्कत आता है। तो सेट प्रैक्टिस कैसे करना है और कहां पे करना है ये भी जानकारी आपको हम देने वाले हैं। तो ये पूरा वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, एक एक चीज को हम अच्छे से समझाएं करते हैं। सबसे पहले आपको बेसिक बताते हैं रिटन एग्जाम सिलेबस से संबंधित कि आप लोग का जो एग्जाम होने वाला है रिटन एग्जाम सिर्फ एक ही बार आप लोग को देना होगा। जैसे कि आप देखते हैं बिहार में भी और भी कई सारे जॉब है, बिहार दरोगा हो गया, बिहार एसएससी सीजीएल हो गया, पीटी मेंस होता है, लेकिन आप लोग का सिर्फ पीटी होने वाला है। एक ही एग्जाम के तहत आप लोग क्या होंगे, इस पूरे जॉब को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, वो हम समझ गए। उसके बाद देखते हैं कि जो आप लोग का एगो एग्जाम होगा उसमें कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने टाइमिंग मिलेंगे, कैसा क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन किस प्रकार का होगा, ये सभी चीज भी समझना है। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले कि टोटल क्वेश्चन जो आपका देखा जाएगा एग्जाम में वो 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 पूरे क्वेश्चन आपके सामने आएगा, यानी जो आपको बुकलेट दिया जाएगा, जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा वहां पे जाकर के आपको 100 क्वेश्चन मिलने वाला है। क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा वो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, यानी कि हिंदी में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और वही क्वेश्चन का लैंग्वेज जो होगा इंग्लिश में भी होगा। तो ये आप लोग के लिए आसानी हो जाएगा। तो टोटल ध्यान रखिएगा कि 100 क्वेश्चन को करके ही अपना जिंदगी हम इसमें बना सकते हैं। मात्र 100 क्वेश्चन पे हम लोग को ध्यान देना। और 100 क्वेश्चन कहां से आएंगे, किसी दूसरे दुनिया से नहीं, आप लोग के सिलेबस से, यानी कि सिलेबस जो दिया गया है ये भी बताते हैं आपको किस तरह से, इससे ही आपका क्वेश्चन देखा जाएगा। कितना क्वेश्चन किससे आता है और कैसे आता है वो आपको बताते हैं हम। टोटल टाइम जो आपको एग्जाम में दिया जाएगा वो करीब 2 घंटा का समय आपको दिया जाएगा, जो कि 120 मिनट का समय होता है। और यहां पे गौर करेंगे आप लोग 2 घंटा का समय मैक्सिमम होता है। आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से ज्यादा का समय दिया जा रहा है। पूछिएगा कैसे, तो देखिए 120 मिनट में 100 क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन में आपको 1 मिनट से ज्यादा का समय दिया गया, तो बहुत ही अच्छा है। टाइम का दिक्कत यहां पे नहीं होता। लेकिन कई सारे लोग होते हैं कि टाइमली वो क्वेश्चन को देख भी नहीं पाते हैं, मतलब 2 घंटा पूरा होने के बाद भी उनका 10-20 क्वेश्चन छूट जाता है, तो कि वो बोलते हैं बाहर आकर कि मतलब हम क्वेश्चन नहीं देख पाए, हम बना ही नहीं पाए, 70, 75, 80 ही अटेम्प्ट हम ले पाए, जिसमें मेरा बहुत सारा गलती भी है। तो ऐसा आप लोग को नहीं करना है, टाइम को भी ध्यान में रखना है। समय बहुत कीमती है, जो कि एग्जाम में आपको जरूर पता चलता होगा अगर पहले से भी देते होंगे। तो आगे चल के हम अगर बात करते हैं कि टोटल मार्क्स, यानी कि टोटल नंबर आपको कितना दिया जाएगा 100 क्वेश्चन के लिए, तो प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होने वाला है। मतलब 100 क्वेश्चन तो 100 नंबर का एग्जाम आप लोग का होगा। और इसी 100 नंबर में आप लोग का ये चयन हो जाएगा कि आप लोग कितने क्वेश्चन गलती किए और कितने क्वेश्चन सही किए। और इस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका फायदा आपको इस तरह से उठाना है कि 100 में से 100 क्वेश्चन को क्या करना है, अटेम्प्ट कम से कम लेते चलना है 100 में से 100 क्वेश्चन को। इसलिए क्योंकि यहां पे निगेटिव मार्किंग नहीं दिया गया है, तो आप लोग को काफी सारा फायदा होगा। सपोज करते हैं कि आप 85 क्वेश्चन सही किए और 15 क्वेश्चन आपसे गलती हो गया, मतलब अगर आंसर की आया या रिजल्ट ही आया तो 15 क्वेश्चन गलती हो गया, तो आपको 15 नंबर ही काटा जाएगा। मतलब 15 क्वेश्चन गलती किए तो 15 नंबर ही कटेगा। ऐसे निगेटिव मार्किंग अगर होता तो 15 क्वेश्चन गलती करते तो 17-18 क्वेश्चन भी आपसे काट लिया जाता है। ये एक दिक्कत होता है, जिसमें आप आराम से अटेम्प्ट ले सकते हैं, खुल करके किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। लेकिन कोशिश ये करना है कि अच्छे से हमें ध्यान देना है कि जो भी हम तुक्का ही क्यों ना मार रहे हो, अंदाज पर ही क्वेश्चन क्यों ना सही कर रहे हो, लेकिन थोड़ा सा इस नजरिए
नजरिए से करना है कि मैक्सिमम चांस रहे कि वो सही हो जाए। ऐसे ही फालतू में रंगते मत चल जाइएगा, उससे कोई फायदा आपको होने वाला नहीं है, गलती हो जाएगा। तो टोटल मार्क्स कितना है इसमें, 100 क्वेश्चन के लिए 100 मार्क्स दिया गया, 2 घंटा का समय आप देख लिए। आगे चल के अगर हम बात करते हैं कि आपका एग्जाम का जो है नेचर है कैसा रहने वाला है, तो क्वालिफाइंग नेचर का आपका एग्जाम होगा। क्यों क्वालिफाइंग नेचर का होगा, क्योंकि आपके इस पूरे जॉब की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका फिजिकल निभाता है, लेकिन फिजिकल में पहुंचने के लिए आपको रिटर्न में क्वालिफाई करना पड़ता है, तो रिटर्न भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन यहां पे क्वालिफाई ही सिर्फ करना है, यानी कि रिटर्न का जो सिलेबस है आपका 100 नंबर का जो सिलेबस है, इसमें आपको कट ऑफ में आना है, बस आप फिजिकल में पहुंच जाएंगे। ज्यादा स्कोर करने से आपको फायदा होगा नहीं, क्योंकि आपका मेरिट में इससे कोई मतलब नहीं है। मेरिट में मतलब होता है आपका फिजिकल से। जो सिलेक्शन प्रोसेस है आपका एग्जाम का, वो क्या है, सबसे पहले आपका रिटर्न एग्जाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा फिजिकल के आधार पर, यानी फिजिकल के नंबर पर। तो रिटर्न यहाँ पे क्या काम किया कि आपको फिजिकल तक पहुंचाया। तो इसमें सबसे पहला स्टेप जो है, सबसे पहला ध्यान भी इसी पर देना है आप लोगों को, ठीक है। तो यहां देखें कि एग्जाम का नेचर जो है क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ऐसे आयोग के द्वारा कहा जाएगा, ऑफिशियल नोटिस के द्वारा कहा जाता है कि 30 से 40% नंबर लाइएगा, हम आपको ये रिटर्न में पास कर देंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये सभी एग्जाम का रूल होता है कि 30 से 40% नंबर लाइएगा, हम आपको पास कर देंगे। लेकिन आपको कट ऑफ में आना होता है। आपको इसको पास करने के लिए मैक्सिमम स्कोर करना पड़ेगा, मतलब 75, 80, 85 इतना स्कोर करना पड़ेगा, तब जाकर आप इस कट ऑफ में आ पाइएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि 30 से 40% नंबर लाएंगे तो हम कम से कम पास हो जाएंगे, 3rd डिवीजन, 4th, 2nd डिवीजन, 1st डिवीजन, इसमें नहीं होता है। इसमें या तो क्वालिफाई होता है या तो डिस्क्वालीफाई होता है, ठीक है, या तो लकीर के इधर या तो लकीर के पीछे, ये चीज होता है। तो यहाँ पे आप लोग को ध्यान देना। और वो कहां से डिसाइड होता है, तो कट ऑफ से। उस पर भी आपको बताएंगे इसका कट ऑफ कितना जाता है और कितना मेहनत आपको करना है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो कैसा होगा, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, ये सिलेबस से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसका लेवल क्या होगा, तो वो लेवल आप लोग का 10th रहने वाला है। पहले ही चेंज कर दिया गया है इसको, जो है ये बहुत बड़ा परिवर्तन आप लोग के लिए है कि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा इजी किया गया है। पहले ये 12th था, अब आप लोग के लिए 10th कर दिया गया है, जिससे आप लोग को काफी सारा फायदा होगा। क्वेश्चन का लेवल आपको कम देखने के लिए मिलेगा, वो चाहे मैथ का क्वेश्चन हो, हिंदी का क्वेश्चन हो, जीके जीएस का क्वेश्चन हो, आपको थोड़ा सा इजी देखने के लिए मिलेगा, जिससे आप लोग और भी ज्यादा हाई स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। आगे हम देखते हैं, इसमें क्वेश्चन लेवल देख लिया आप लोग, 10th लेवल का रहेगा। उसके बाद बात कर ले, लेकिन यहाँ पे देखिएगा इस फॉर्म को भरने के लिए 12th चाहिए, लेकिन ये क्वेश्चन जो रहेगा वो 10th लेवल का आपका होने वाला है। अब बात करेंगे एग्जाम का लैंग्वेज क्या होगा, मतलब जो क्वेश्चन आएंगे आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आने वाले हैं। मतलब किसी कैंडिडेट को अगर इंग्लिश ज्यादा समझ में आता है तो मैथ का क्वेश्चन भी इंग्लिश में देख करके वो बना रहा होगा। अगर आपको हिंदी आता है तो आप मैथ का क्वेश्चन हिंदी में देख करके बना रहे होंगे, या जीके जैसे क्वेश्चन हिंदी में देख करके बना रहे होंगे। और ऐसा नहीं होगा कि हिंदी का जो सब्जेक्ट है इसका क्वेश्चन आपको इंग्लिश में मिलेगा और इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है उसका क्वेश्चन आपको हिंदी में मिलेगा, ऐसा नहीं होने वाला है। ये तो खुद ही ये भाषा से पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे जो भाषा है उसी से क्वेश्चन आएगा। बाकी ये तीनों में लैंग्वेज आपको अलग अलग देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। ये चीज समझ गए, हिंदी और इंग्लिश। अब बात करते हैं आपका जो पेपर होगा वो कैसा होने वाला है। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका पेपर हमेशा से ऑफलाइन होते आया है और आगे तक भी ये ऑफलाइन होगा, क्योंकि अभी कोई ऑनलाइन का व्यवस्था इसके लिए नहीं किया गया है, क्योंकि दरोगा का भी पेपर तो ऑफलाइन ही होता है। तो बिहार पुलिस का आप लोग का पेपर जो है ऑफलाइन होने का मतलब कि आपको सेंटर पर बुलाया जाएगा और वहां पे बेंच लगाया जाएगा या टेबल लगाया जाएगा, वहां पर बैठ करके आप आराम से एग्जाम देंगे। आपके बगल में एक और छात्र बैठा होगा आपके बेंच पर, 2 छात्र बैठ सकते हैं एक बेंच पर, एक कोना पर बैठेंगे और आराम से आप लोग एग्जाम दीजिएगा। देख करके पेन से रंग करके, वही जो फॉर्मूला होता है, ये गोल गोल बिंदु होगा, इसको भरना होगा पेन से। तो कहीं भी गलती मत करिएगा, और ज्यादा इसको भरने का तरीका आप तो जानते ही होंगे कैसे होता है। तो ये सब चीज आपको ध्यान रख करके आपका एग्जाम जो होगा ऑफलाइन OMR पेपर पर होने वाला है। तो ये सब चीज पहले से प्रैक्टिस आपका होगा, अच्छे से एग्जाम को देना है और 2 घंटे के समय में कहीं भी मतलब समय लैप्स नहीं करना है और आराम से एग्जाम को दे करके 100% क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और जितना सही होगा वो तो देखा जाएगा और जितना गलती होगा उसे डरना नहीं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। तो ये सभी चीज आपको आसानी समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं कि इसमें निगेटिव मार्किंग है कि नहीं। तो आपको बता ही दिए, बहुत बार बताया, इस पर हम ज्यादा फोकस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं इस चीज को, और वो क्या करते हैं एग्जाम को बच के चलते हैं, यानी क्वेश्चन को 60 ही स्कोर कर पाए, 70 ही अटेम्प्ट ले पाए, तो यहाँ पर तो ऑटोमेटिक है कि उनका रिजल्ट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं होने के कारण आपको क्या करना है, सबसे पहला काम कि 100 में से 100 को अटेम्प्ट लेना है, और अटेम्प्ट लेने समय ये ध्यान रखना है कि मेरा मैक्सिमम प्रयास रहेगा हम उस क्वेश्चन को सही तरीके से करें। उम्मीद रहे कि कम से कम वो सही लग रहा, नहीं भी जानते हैं तो
ऐसा ऑप्शन पर हम टिक लगाएं कि मैक्सिमम चांस रहे कि वो सही हो जाए। ये चीज अपनाना है आपको। तो यहां तक समझने में आपको बताइए कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब आइए हम आपके नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहां से अगर आप नहीं समझते हैं तो ये सब समझा हुआ बेकार हो जाएगा। आइए समझते हैं। सबसे पहले आपका जो सिलेबस दिया गया उसमें किस सारे सब्जेक्ट का जिक्र किया गया, आपके जो क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में, जो आपका क्वेश्चन का पैटर्न था वो हम बता दिए। अब आइए कि किस सिलेबस से आपका क्वेश्चन आएगा, तो कहा गया कि हम हिंदी से क्वेश्चन को पूछेंगे। हिंदी, सामान्य हिंदी से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद इंग्लिश से क्वेश्चन आएगा जो कि आपका भाषा के आधार पर होगा। उसके बाद जीके से क्वेश्चन आएगा, मतलब आर्ट्स कह लें इसको, या जीएस यानी कि जनरल नॉलेज और जनरल साइंस से आपका क्वेश्चन आने वाला है। और फिर बोला गया कि मैथ से हम क्वेश्चन पूछेंगे। लेकिन हिंदी से जो क्वेश्चन पूछेंगे, सामान्य हिंदी से, वो क्वेश्चन कैसा होगा, तो ध्यान रखिएगा कि व्याकरण से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपका आज तक जो व्याकरण पढ़े हैं, संज्ञा, सर्वनाम आपका, उसके बाद आप देखेंगे विशेषण, क्रिया, संधि विच्छेद, आपका संग, ये अलंकार हो गया, आपका छंद हो गया, रस हो गया, ये सब चीज से क्वेश्चन, मुहावरा लोकोक्ति हो गया, यहाँ पे कुछ लेखक का नाम पूछ देगा एक दो। जितना भी क्वेश्चन पूछेगा तो वो क्वेश्चन का संख्या क्या होगा देखिएगा, 8 से 10 क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन आपके समान हिंदी से आएंगे। ऐसा नहीं है कि 8 का बुक से क्वेश्चन पूछेगा, आपका कविता का क्या सार है, ऐसा नहीं। एक आधो पैराग्राफ भी आपको दे दिया जाएगा इजी के लिए। तो सबसे पहले आपको फोकस कहां पे करना है पता है, कि कौन सा सब्जेक्ट मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो हमें बताता है कि क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन कहां से ज्यादा आ रहे हैं। तो देखिए 8 से 10 क्वेश्चन मात्र यहां से आ रहा है, मतलब 10% क्वेश्चन पूछा जाएगा 100% में। 100 नंबर में से 10 नंबर यहां से पूछा जाएगा। तो अच्छा है, इजी है, तो हम इसको जरूर करेंगे क्योंकि इजी है। और यहां से हम आपको बताएंगे, ये चीज भी बताएंगे डिटेल में कि कहां से क्वेश्चन आता है, यानी हिंदी में कहां से क्वेश्चन पूछा जाता है अंदर में, यानी कि किस सब्जेक्ट से, किस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, वो लिख करके आपको बोर्ड पर बताएंगे। तब जब आप लोग इंटरेस्टेड होइएगा, तब एक एक विद्यार्थी जो देख रहा है वो कमेंट नीचे करेगा और जितना बताया है उतना करेगा, तब जाकर के उसको हम वीडियो देंगे और बहुत ही फायदा आपको उस वीडियो से होगा। समझ में आ जाएगा कि ये 8 से 10 नंबर लाने के लिए हमें बस 2 से 3 दिन मेहनत करना है और आ जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपका सब्जेक्ट दूसरा जो दिया गया है, इंग्लिश दिया गया है, यानी कि ग्रामर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ग्रामर कैसा, तो यहाँ पे जो भी आप पढ़े, ट्रांसलेशन वगैरह, मीनिंग वगैरह, साइनोनिम, एंटोनिम से क्वेश्चन पूछेगा, फिलिंग द ब्लैंक्स देगा छोटा सा, उसमें आपको भरना होगा। बहुत ही इजी, मतलब कि अगर आप लोग इस 20 नंबर में से 16 से 17 नंबर स्कोर नहीं करते हैं तो आप कहीं ना कहीं गलती कर दिए, क्योंकि आपको ये पता नहीं रहा कि ये तैयारी बहुत ज्यादा नहीं करना था। इंग्लिश यहाँ पे सीजीएल लेवल का आपका नहीं पूछा गया, एसएससी लेवल का नहीं पूछा गया, जो आप इतना डर गए थे इसके लिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि आप आसानी से बना देंगे। पैराग्राफ इसमें भी देगा, इसमें भी आप आसानी से बना सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये सामान्य हिंदी का और इंग्लिश का जो है, यहाँ पे दोनों का आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ऐसा मत सोचिएगा कि हिंदी का या इंग्लिश का कर सकते हैं, ये दोनों में से इतना क्वेश्चन आपको रहेगा, ये कंफर्म रहता है। तो यहां पे करीब करीब देखते हैं, कभी कभी 15 क्वेश्चन भी रहता है, मतलब ये दोनों को मिला करके मात्र 15 क्वेश्चन। अभी हम बता रहे हैं कि दोनों को मिला करके संख्या बढ़ा दिया गया है, लगभग 18 से 20 क्वेश्चन आप इसको देख सकते हैं, रहेगा आपके एग्जाम में, ठीक है। ये चीज हो गया, ये दोनों समझ गए। और भी डिटेल में बताएंगे, ऐसा नहीं है कि लास्ट वीडियो आप लोग के लिए, बस आप लोग को हमसे जुड़ करके रहना है, सब्सक्राइब कर लेना है। नीचे बटन जो है सब्सक्राइब का, सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके, ये सब तो आप खुद भी समझदार हैं, कर ही देते होंगे। और हम जो बताएंगे आपको सेट प्रैक्टिस कैसे करना है और कहां पे करना है, ये सब चीज भी समझिएगा। इस पूरे वीडियो को देखिए, और भी वीडियो का आपको हम लिंक देंगे, और आप कमेंट करिए कि हमें डिटेल वीडियो भी इस पे चाहिए, पूरा सिलेबस का हमें बताइए कि कहां से क्वेश्चन आता है, ताकि हमें आसानी हो जाए तैयारी करना। अभी मेरे पास समय बहुत बचा हुआ है बिहार पुलिस का, ठीक है। तो ये चीज भी हम कर देंगे आपके लिए। अब यहाँ पे जनरल नॉलेज से आपका क्वेश्चन आता है, यानी कि सामान्य अध्ययन से। इसमें कितना क्वेश्चन आएगा, तो मैक्सिमम क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है इसका भी कारण बताते हैं। 35 से 40 नंबर का क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। अब कितना हो गया है, तो 35 से 40% क्वेश्चन आपका कहां से आ रहा है, तो जीके से आ रहा है, जनरल नॉलेज से। अब जीके में बात कर लेंगे तो देखिए यहाँ पे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, और सबसे बड़ा बात कि विविध हो गया। विविध यानी कि मिसलेनियस से बहुत सारा क्वेश्चन आपका बनेगा, यानी कि 30 नंबर कम से कम आपका बनेगा सब्जेक्ट से, और विविध से आपका 10 क्वेश्चन पूछ देगा आराम से, जो कि आपसे हो सकता है कि नहीं बने। तो सबसे पहला फोकस आपको कहां करना है, जीके पे करते रहना है, क्योंकि इसको नहीं छोड़ना है। बहुत यहाँ पे ये नंबर रख रहा है अपने आप में, तो इसको हमको जरूर पूरा करना है। कैसे पूरा होगा, तो हमको हिस्ट्री पे ध्यान देना है थोड़ा सा,
और इसका जो सिलेबस हम देखे हैं, इसका जो क्वेश्चन पैटर्न हम देखे हैं, ये ज्योग्राफी पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करेगा, पॉलिटी पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करेगा, और उसके बाद विविध पे बहुत ज्यादा फोकस करेगा। हिस्ट्री को थोड़ा सा कम रखेगा। हिस्ट्री में अगर क्वेश्चन भी आएगा तो मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाएगा और काफी इजी, यानी कि सन ईस्वी वगैरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। गांधी जी का जो मतलब आंदोलन वगैरह था, वहां से कितना ईस्वी में कितना हुआ, ये सब क्वेश्चन पूछ देगा। तो आप लोग को जीके में थोड़ा सा टेक्निकल रूप से तैयारी करना है, ये हम अलग से ही बताएंगे, यानी कि जब हम डिटेल वीडियो बताएंगे तो वहां पे ये बताएंगे। तो आप लोग कमेंट अभी तक कर दिए होंगे जरूर, हर एक विद्यार्थी जो भी देख रहा है सब कमेंट करेगा कि डिटेल वीडियो हमें चाहिए। तो यहां समझिए कि सबसे ज्यादा ध्यान आपको कहां पे देना है, जीके पे देना है, और विविध को भी पढ़ते चलना है। बार बार बता रहे हैं कि एग्जाम दीजिएगा और वहां पे अफसोस करिएगा कि काश हम पढ़ लिए होते तो मजा आ जाता। अभी से पढ़ लीजिए, मजा जरूर आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। यहां पे समझ गया। अब आइए बात करते हैं कि जीएस से भी तो क्वेश्चन आएगा इसमें, यानी कि जनरल साइंस से भी क्वेश्चन आएगा। जीके अलग हो गया, जीएस अलग हो गया, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का वेटेज होता है जीएस में। यहां से सामान्य विज्ञान में क्वेश्चन पूछा जाएगा, बायोलॉजी से बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। विटामिन वगैरह से क्वेश्चन आएगा, बीमारी वगैरह से क्वेश्चन आएगा, इसका क्या नाम है, मतलब इस रासायनिक प्रतिक्रिया को करने से क्या होता है, थोड़ा सा केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। न्यूटन का तीसरा लॉ को क्या कहते हैं, ये आपका फिजिक्स से क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग को ज्यादा नहीं, क्वेश्चन बैंक को थोड़ा सा देखते रहना है, प्रीवियस ईयर को समझना है कि कैसा क्वेश्चन आया है, उसी अनुसार लूसेंट जो किताब है आप लोग का उससे फोकस करना है। ये भी हम वीडियो बताएंगे कि किस बुक से कैसे आप लोग को तैयारी करना है, बुक का ही वीडियो आप लोग को देंगे। बस आप लोग को मेरे चैनल से जुड़ करके रहना है, टोटल वीडियो आपको हम देने वाले हैं। बस आप लोग आराम से इस वीडियो को देखिएगा, जो भी वीडियो हम देंगे सब्सक्राइब वगैरह किए रहिएगा तो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आपको मजा आएगा तैयारी करने में। जीएस यहाँ पे हो गया तो 30 से 33 नंबर यहाँ से पूछा जाता है। इसके बाद अगर कहीं पे ज्यादा वेटेज है तो यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग 30 से 33 नंबर तक के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो ये दोनों को मिलाकर अगर हम बात करें तो 70% से ज्यादा क्वेश्चन, यानी कि 70% कम से कम क्वेश्चन तो सिर्फ इसी दोनों से आ गया। तो फिर हमको तो बाकी नहीं भी करेंगे तो फिर हम यहीं से स्कोर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पे 100% स्कोर तो आप कर नहीं पाएंगे। जीके और जीएस बहुत ही कंफ्यूजिंग चैप्टर है, यानी कि क्वेश्चन आते हुए भी लगेगा कि पता नहीं ये सही है कि नहीं है, हमेशा कंफ्यूजन रहेगा। 100% अगर आप स्कोर करना चाहते हैं तो आपके लिए जानते हैं कौन सब्जेक्ट है, ये मैथ हो जाएगा आपका, इंग्लिश हो जाएगा और हिंदी हो जाएगा। यहां पर जाकर के आप 90 से 95% स्कोर भी कर सकते हैं। और मैथ में तो आप 100% स्कोर इसलिए कर पाएंगे क्योंकि मैथ में जो आपसे पूछेगा ना 2-3 क्वेश्चन रीजनिंग का भी ऐड कर देगा उसमें। हम रीजनिंग में नहीं लिखे हैं क्योंकि यहाँ पे सिलेबस में नहीं है, और आपका मैथ में ही ऐड कर देगा 2-3 रीजनिंग क्वेश्चन। आपको लगेगा रीजनिंग कहां से आ गया, लेकिन लगने से पहले आपको उसको बना देना है। बहुत ही ईजी रहता है क्वेश्चन, आराम से आपसे बन जाएगा। तो मैथ के जो 7 से 10 क्वेश्चन में हो गए वो 2 से 3 क्वेश्चन आपका रीजनिंग का होगा, और मैथ में आप एवरेज देख लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस देख लेंगे, एसआईसीए देख लेंगे, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे से हम बताएंगे डिटेल में। आप लोग सिर्फ कमेंट करिएगा। तो हम आपको इस वीडियो में सिलेबस का जानकारी और स्ट्रेटजी का जानकारी दिया है कि किस तरह से आपको तैयारी करना है। अब आइए आपको बताते हैं, सिलेबस का जानकारी आपको दे दिए, अब आइए आपको बताते हैं किस तरह से आपको पढ़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनका हिंदी अच्छा होगा, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका इंग्लिश अच्छा होगा। तो जिनका हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक अच्छा है, सबसे पहले उसको कवर कर लीजिए, यानी कि दोनों में से उतना ही क्वेश्चन आ रहा है तो सबसे पहले उसको कवर करिए। उसके बाद आपको जो इसमें हार्ड आपको लग रहा है दोनों में से, उसको अभी छोड़ दीजिए। उसके बाद आप लोग को मैथ को उठाना है। मैथ भी यहाँ से स्कोरिंग होता है, 3, 4, 5 चैप्टर ही है, मात्र 6 चैप्टर होगा जहां से हमेशा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बस उस चैप्टर को बना लेना है और यहाँ पे आराम से 100% स्कोर हमें गणित में कर देना है, जो कि आपको प्रीवियस ईयर से पता चलेगा, और अगर हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे तो उससे पता चलेगा। तो आप लोग थोड़ा सा वेट भी कर सकते हैं, अपने अनुसार तैयारी को शुरू भी कर सकते हैं। ये हो गया स्ट्रेटजी। उसके बाद आप लोग को रेगुलर बेसिस पे या तो आपका जीके अच्छा होगा या जीएस अच्छा होगा। सबसे पहले जो अच्छा है उसमें मेहनत करना शुरू कर दिया। अगर आपका जीके अच्छा है तो आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और विविध को चैप्टर को रोज पढ़िए, जितना पढ़ पाइएगा उतना पढ़िए, क्योंकि यहाँ पे इसी का प्रैक्टिस आपको मैक्सिमम नंबर ला करके देने वाला है। तो जरूर आपको इस पर मेहनत करना। उसके बाद जीएस के पेपर में आप लोग बायोलॉजी ज्यादा पढ़िए, फिजिक्स ज्यादा पढ़िए, केमिस्ट्री से थोड़ा सा कम क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ज्यादा डीपली मत पढ़िएगा। बहुत सारे लोग डीपली पढ़ने लगते हैं और यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो पाता। इसका एग्जाम्पल अगर हम देना चाहें तो मैथ में बहुत तेज है एक स्टूडेंट, बहुत तेज, मतलब कि सीजीएल लेवल का ही मैथ वो 25 में 25 बना देता है, कहीं पे उसको दिक्कत नहीं आता है। तो क्या वो बिहार पुलिस का रिजल्ट ले लेगा? कभी नहीं ले पाएगा। वो 20% भी स्कोर कर नहीं पाएगा, कुछ 10 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। फिर उसमें जीके में क्या होगा, इंग्लिश में क्या होगा, हिंदी में क्या होगा, जीएस में क्या होगा, वो पास नहीं कर पाएगा। सबका नॉलेज थोड़ा थोड़ा आपको चाहिए, बहुत ज्यादा डीपली आप लोग को नहीं जाना है। आराम से पढ़ाई करना है, हम बताएंगे हर एक स्टेप पे, आपके साथ हम रहेंगे। आप कमेंट करते रहिएगा, हम हर एक तरह कंफ्यूजन आपका दूर करने का प्रयास करेंगे किसी वीडियो से। तो जरूर आप लोग जिस तरह से आपको बता रहे हैं कि ज्यादा डीपली नहीं पढ़ना है, ऊपर ऊपर पढ़ना और हर चीज का नॉलेज हल्का हल्का आपको लेते चलना है। ये चीज अब हिंदी यहाँ
बोला गया 10 क्वेश्चन तो पूरा हिंदी में आप क्या करिएगा कि प्रेमचंद्र बन जाइएगा, तो ऐसा दिक्कत हो जाएगा आप लोग को, फिर बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा, फिर आपका इंग्लिश में आप शेक्सपियर नहीं बन पाइएगा। यही चीज है कि आप लोग को थोड़ा थोड़ा जानकारी लेना है, बहुत ज्यादा नॉलेज आपको नहीं लेना है। तो ये रहा सिलेबस और स्ट्रेटजी भी आपको बता दिया कि जिसमें सबसे पहले आपको मजा आ रहा है पढ़ने में वो चीज पढ़िए, और जीके जी इसमें कोई एक को सबसे पहले चुनिए, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत ज्यादा जरूरी है, मैक्सिमम पार्ट यहाँ से पूछा जा रहा है, तो किसी एक को चुनना ही पड़ेगा। अगर जीएस अच्छा है तो इसको पढ़िए ज्यादा, और जब ये हो जाए तब किसी मतलब जो छोड़ दिए हैं उसको पढ़ना स्टार्ट करिए, क्योंकि एक जब क्लियर कर लेंगे आप पढ़ लेंगे तो आप में कॉन्फिडेंस आया कि इतना % हम क्लियर कर चुके हैं, अब थोड़ा सा और बच रहा है। तो ये सब चीज समझ गए। अब चलिए इस पर हम बहुत सारा चर्चा कर दिया आपसे, अब बताते हैं कि आपका कट ऑफ कितना जाएगा अगर आप ये सब चीज अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे तो एग्जाम आदमी ही देगा, मतलब आपके जैसे लड़के ही देंगे, तो सबको कहीं ना कहीं दिक्कत आता है पढ़ने में। ऐसा थोड़ी है कि मतलब पढ़ रहा है तो कोई रोबोट हो गया पूरा 100 में 100 ले आएगा। अब वो 100 में 100 अगर ले आ रहा है तो समझिएगा कि वो अलग तरीके से ला रहा है, जो आपको बताते हैं वायरस वाला नाम, घूस पैरवी वाला, वो क्वेश्चन आउट वगैरह वाला, तो वो होगा। तो उसका तो बात ही हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर तो हम पढ़ाई का बात कर रहे हैं, उसका तो बात अलग से हम किसी वीडियो में कर देंगे, अगर आप लोग का डिमांड रहेगा तब जरूर करेंगे उसका हम। और यहाँ पे अगर बात करें कि पढ़ करके जो एग्जाम देगा तो वो कोई रोबोट तो है नहीं कि इतना स्कोर कर पाएगा। तो नॉर्मल यहाँ पर देखिएगा कि जो आपका कट ऑफ जाएगा पढ़ाई के अनुसार वो लगभग आपका 80 नंबर जाता ही है, क्योंकि यहाँ पे मिक्स हो जाते हैं ना, वायरस भी मिक्स होता है और एंटीवायरस भी मिक्स हो जाता है, तो थोड़ा सा कट ऑफ जो है बढ़ जाता है इसमें। लेकिन ऐसा नहीं कहा जाएगा कि सिर्फ उसी का रिजल्ट होता है, बहुत सारे पढ़ने वाले का भी रिजल्ट हम देखे इसमें होते हुए हुआ है, इसलिए आपको जरा सा भी नहीं सोचना है कि नहीं होता है। और कुछ तो वायरस इसमें आएगा ही, कंप्यूटर भी आप नया लेते हैं तो उसमें भी कुछ वायरस आ जाता है, किसी भी चीज में निगेटिव थोड़ा सा घुस ही जाता है, उसको इग्नोर करके अगर आप सिर्फ मेहनत करते हैं पढ़ाई के बलबूते पे तो आप लोग का रिजल्ट जरूर होगा। लेकिन आप अपने मन को समझा दीजिएगा कि नहीं इसमें सिर्फ सेटिंग होता है, इसमें सिर्फ वही लोग आते हैं, ऐसा सोच लीजिएगा तो फिर नहीं होगा आपका, सिर्फ वही लोग का होगा, वो लोग आगे बढ़ते रह जाएंगे। तो आप लोग को थोड़ा सा इसको इग्नोर करके पढ़ाई पर भी ध्यान देना है। बिहार दरोगा में भी ऐसा कहा जाता था, लेकिन बहुत सारे निष्पक्ष रूप से एग्जाम लिया जाता है इस बार, मतलब देखेंगे बहुत सारा सुधार हो रहा है। तो सुधार अगर बिहार पुलिस में भी हो गया और सारे लोग का रिजल्ट अगर पढ़ाई पर भी होने लगा तो फिर आप पीछे रह जाएगा, क्योंकि आप तो मन में डाल लिए कि इसमें घूस पैरवी से ही रिजल्ट होता है। तो ये सब चीज थोड़ा सा मन में निकाल करके पॉजिटिव होकर के तैयारी करिए, ये आपको हमेशा फायदा करेगा, इस एग्जाम में नहीं तो अगले एग्जाम में जरूर करेगा। ठीक है, कट ऑफ में आप देखेंगे कि इतना आप लोग को लेके चलना है मिनिमम, क्योंकि इतना जाता है, और कैटेगरी वाइज कम होते चल जाता है, मतलब 70-65 भी है कैटेगरी वाइज, तो इतना आपको मैक्सिमम लेकर के चलना है, क्योंकि इससे ज्यादा ऊपर भी नहीं करिएगा। लेकिन इतना आप लोग अगर पढ़ लेते हैं, कर लेते हैं तैयारी किसी को भी सब्जेक्ट को मिला करके, अगर आपका जीके अच्छा है, जीएस अच्छा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 40% नंबर यहीं से ले आए, ये दोनों अच्छा है तो 20 नंबर और बढ़ गया, 60 नंबर हो गया, और बस इसको पूरा करना है और थोड़ा सा इसमें अगर समय दे देना है तो आराम से आपका रिजल्ट हो जाएगा। इस तरह से मिला करके जो आपका अच्छा है और जो आपका थोड़ा सा कमजोर है उसको लास्ट में, जो अच्छा है उसमें इंटरेस्ट जगाने के लिए पहले तैयारी करिए, ज्यादा मजा आएगा। अगर इसका हम मेरिट का बात करते हैं, मेरिट तो आपको बता दिए कि फिजिकल पे बनता है, आपको रिटर्न से कोई मतलब नहीं। रिटर्न इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको फिजिकल में जाना है, इसलिए रिटर्न में पास करना जरूरी है, और रिटर्न में भी हाईएस्ट स्कोर करना जरूरी है। और फिजिकल में जितना ज्यादा स्कोर आपका होगा, यहाँ भी 100 नंबर का एग्जाम होता है, 50 नंबर में दौड़ होता है, 50 नंबर में गोला फेंक होता है, और 50 नंबर में दौड़ होता है, और 25 नंबर में गोला फेंक होता है, और 25 नंबर ऊंची कूद के लिए होता है। इसमें भी हाईएस्ट अगर स्कोर करते हैं वही 70 to 75 से कट ऑफ जाता है फिजिकल का, जो कि मेरिट लिस्ट में आप लोग का नाम आ जाता है। तो ये चीज हो गया। इसका एग्जाम कब होता है ये कंफ्यूजन है आप लोग का। देखिए जब आप फॉर्म इसका भर दिए हैं, जब भी आप इसका फॉर्म भर दिए हैं, 2021 का बात कर लें, 22 का, 23 का, 24 का, 25 का, कभी भी आप फॉर्म इसका भर दिए तो इसका रूल है कि 3 से 3.5 महीना में आपका एग्जाम कंडक्ट करवा लेगा। लेकिन किसी विकट परिस्थिति में, यानी कि कोई घटना घट गया या पूरा आपदा कुछ आ गया, इस कारण से 1-2 महीना और टल जाता है, तो आप लोग को ध्यान में रख करके चलना है कि 3 से 3.5 महीना के अंदर में इसका एग्जाम हो जाएगा। जब भी इसका फॉर्म भरा था उसके बाद 3 महीना 3.5 महीना के अंदर में इसका एग्जाम होने का संभावना बना रहता है। उस तरीका से आप आज से भी जोड़ सकते हैं कि आपके पास कितना समय बचा हुआ, अगर आप फॉर्म नहीं भरे हैं तब, फॉर्म भर दिए हैं तब, तो आपके पास समय कितना बचा हुआ जोड़ सकते हैं आप। ठीक है, और मैक्सिमम देखेंगे तो इसका कोई ठीक नहीं है, 6, 7, 8 महीना भी ले सकता है, वो समय पर निर्भर करता है, मतलब कि कैसा समय चल रहा है। तो एग्जाम भी आपको बता दिए। अब आता है बारी की सेट प्रैक्टिस आपको कैसे करना है। ये बहुत जरूरी है। आप सिर्फ पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन आपको पता नहीं चल रहा है कि क्वेश्चन पूछता कैसे है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना कि सेम लाइन को पढ़ देंगे और उसी लाइन में से हम अगर क्वेश्चन निकाल देंगे तो उससे
नहीं बन पाएगा। ये कारण होता है सेट प्रैक्टिस का। अगर आप सेट प्रैक्टिस करते हैं तो आपका बहुत सारा डाउट क्लियर होता है कि अच्छा ये पढ़े थे, इसका क्वेश्चन ऐसे बनता है, ये भी क्वेश्चन बनता है, ये भी क्वेश्चन बनता है। सेट प्रैक्टिस में आप लोग को पता चलेगा। तो इसके लिए सबसे सुविधा का आपका बात हम बता दें कि खुद का मेरा ऐप पे, मेरा खुद का ऐप लॉन्च हो चुका है, उस पे है बहुत सारे लोग जो है बिहार पुलिस का जुड़ चुके हैं। वहां पे हम मॉक टेस्ट आप लोग को करवा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट वहां पे डाला गया है जो कि मात्र 99 रुपया फी रखा गया है आप लोग के लिए, जो कि आप लोग के एग्जाम पैटर्न पे पूरा आधारित है कि कैसा क्वेश्चन आएगा, किस तरह का क्वेश्चन पूछा था। आप क्वेश्चन को मात्र देख करके आपको उसका मतलब होता है ना, उसका डिस्कशन भी अगर आप पढ़ते हैं तो आपका मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में सेम टू सेम देखने के लिए मिलेगा। यानी कि क्वेश्चन का जो लेवल है वो आपके एग्जाम पैटर्न से मैच करता हुआ दिखेगा, और जो डिस्कशन है ना उसको हमेशा कॉपी में लिखने का प्रयास करेगा, जो हम ऐप पर दिए हैं। ऐप का लिंक जो है कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों में दिया गया है। जाकर के डाउनलोड करके सबसे पहले रजिस्टर करिए, रजिस्टर करने के बाद लॉगिन करिए और जाकर के ऐप को परचेज करिए। मोबाइल फोन पे, गूगल पे से कटवा सकते हैं पैसा, और वहां पे रोज एक सेट लगाइए, इसलिए क्योंकि आपका प्रैक्टिस और भी ज्यादा बेहतरीन होते चल जाएगा जितना प्रैक्टिस करेंगे वहां पे। क्योंकि क्वेश्चन का जो डिस्कशन दिया गया है काफी अच्छा दिया गया है। डिस्कशन को पढ़ करके नोट्स भी बनाते चलना है, और लगभग 25 सेट आपको दिया गया है। टोटल को कंप्लीट करके आपको जरूर मैसेज करना है कि मेरा तैयारी जो है इस लेवल का है, इतना क्वेश्चन मेरा, इतना नंबर मेरा वहां पे आ रहा है। तो ये प्रैक्टिस सेट भी आप लोग को लगाने का हम सुविधा प्रोवाइड कर दिए हैं कि आप लोग जितने भी बिहार पुलिस का कैंडिडेट हैं सब जाकर के वहां पे अपना रैंकिंग भी देख सकते हैं। हर चीज वहां सुविधा मिलेगा। आप जाकर के डाउनलोड करिए, प्ले स्टोर पर जाकर के आप आनंद स्टडी ऑनलाइन भी मारेंगे तो वहां पे मेरा ऐप आ जाएगा। डाउनलोड कर करके वहां पर रजिस्टर करके लॉगिन करिए। कोई भी दिक्कत आपको बिहार पुलिस से संबंधित नहीं आने वाला है। आने वाले समय में और भी चीज हम उसमें ऐड करने वाले हैं, जैसे कि अपना फ्री वीडियो भी उसमें देने वाले हैं, और बहुत सारा डायरेक्शन का वीडियो भी उसमें देंगे जो कि आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो अभी जल्दी से जाकर के उस ऐप से जुड़ जाइए, बहुत फायदा आपको करने वाला है। तो ये सारा चीज जो आपको हम सिलेबस संबंधित बताया, एक नए छात्र हो चाहे पहले से भी इसका एग्जाम देते होंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जरूर आया होगा, मोटिवेशन जरूर जगा होगा कि बहुत मजा आएगा पढ़ने में। जिस तरीका से बताएं उस तरीका से हम पढ़ेंगे, और जहां भी कंफ्यूजन होगा तो ये आपका अपना चैनल है, आनंद स्टडी ऑनलाइन आपका अपना चैनल है। किसी भी कमेंट को हम पढ़ते हैं, देखते हैं, उसको रिप्लाई भी हम करते हैं। अगर मेरे पास समय होता है हम खुद उसका रिप्लाई करने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, जिस तरह से बता रहे हैं तैयारी करना है, और कहीं भी कंफ्यूजन हो कमेंट करना है, उस पर वीडियो जरूर बन जाएगा और आपका टोटल डाउट दूर हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम के लिए आप लोग को हम बोलना चाहते हैं कि ऑल दी बेस्ट। आप लोग तैयारी करिए, बहुत मन से करिए, और इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालने का क्षमता अपने अंदर डेवलप करिए। और जितने भी नए स्टूडेंट हैं जरूर नीचे कमेंट करेंगे कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, और आप लोग सब के लिए मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट है। उम्मीद करते हैं आपको ये सारा वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो फिर मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, एग्जाम का तैयारी बेहतरीन करते रहिएगा। मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।